आज की बातचीत एक ऐसे डिवाइस के बारे में है जो खैर हम सभी की जेब या बैग में होता है, पावर बैंक। हाँ बिल्कुल। ये जितना काम का है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। हमारे पास इलेक्ट्रोवायरल नाम के एक पॉडकास्टर का ऑडियो सोर्स है और उनके हिसाब से एक सस्ता सा पावर बैंक भी पूरे घर में आग लगा सकता है। तो सवाल ये है कि भाई ऐसा होता क्यों है? क्या ये सिर्फ बदकिस्मती है या इसके पीछे कोई साइंस है? दिलचस्प बात यही है कि ये बदकिस्मती तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा। इसके पीछे विज्ञान का एक बहुत सीधा साधा पर खतरनाक नियम काम करता है, जिसे थर्मल रनअवे कहते हैं। थर्मल रनअवे? हाँ, और सोर्स में एक बहुत अच्छी बात कही गई है जो हमारी पूरी चर्चा का सार है कि पावर बैंक का फटना किस्मत की बात नहीं बल्कि साइंस प्लस लापरवाही का नतीजा है। साइंस प्लस लापरवाही, ठीक है। तो ये सिर्फ डिवाइस की खराबी नहीं है? नहीं, ये तकनीक और हमारे इस्तेमाल के तरीके दोनों का मिला जुला परिणाम है। थर्मल रनअवे सुनने में ही किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा नाम लगता है। सोर्स इसे फटने का नंबर 1 कारण बताता है। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। आखिर ये है क्या? मतलब एक छोटी सी बैटरी के अंदर ऐसा क्या हो जाता है कि वो एक बम की तरह फट जाती है? इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक कह सकते हैं एक बेकाबू चेन रिएक्शन है। चेन रिएक्शन? हाँ, देखिए, किसी भी लिथियम आयन बैटरी के अंदर केमिकल्स होते हैं। आमतौर पर वो स्थिर होते हैं, लेकिन सोर्स के मुताबिक जब किसी भी वजह से बैटरी के अंदर का तापमान एक खतरनाक सीमा मतलब 130 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है। 130 डिग्री? ये तो उबलते पानी से भी कहीं ज्यादा गर्म है। हाँ बिल्कुल। तो जैसे ही ये तापमान पार होता है, वो केमिकल्स अस्थिर हो जाते हैं। एक केमिकल रिएक्शन गर्मी पैदा करता है, वो गर्मी दूसरे रिएक्शन को और तेज करती है और फिर वो और ज्यादा गर्मी पैदा करता है। मतलब गर्मी से और गर्मी पैदा होती है, एक दुष्चक्र की तरह। सही पकड़ा। और ये प्रक्रिया इतनी तेज और बेकाबू होती है कि इसे रोका नहीं जा सकता। कुछ ही सेकंड्स में अंदर इतना दबाव और गर्मी बन जाती है कि बैटरी फूलकर फट जाती है या उसमें आग लग जाती है। हाँ, यही है थर्मल रनअवे। पर सवाल हुई है, 130 डिग्री एक पावर बैंक इतना गर्म होता कैसे है? सोर्स ने इसके 3 मुख्य कारण बताए हैं: सस्ते चिप्स, खराब डिजाइन और हैवी लोड। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी सस्ते चिप्स वाली बात से हुई। क्या एक छोटा सा चिप वाकई इतनी बड़ी तबाही की वजह बन सकता है? हाँ, वो बिल्कुल बन सकता है। वो चिप, जिसे चार्जिंग कंट्रोलर कहते हैं, एक तरह से पावर बैंक का दिमाग होता है। दिमाग? हाँ, वो ही तय करता है कि बैटरी में कितना करंट जाना चाहिए, कितना वोल्टेज। बाजार में जो लोकल या बहुत सस्ते पावर बैंक्स मिलते हैं, उनमें लगे हुए ये चिप्स बहुत ही खराब क्वालिटी के होते हैं। अच्छा। वो गर्मी को ठीक से मैनेज ही नहीं कर पाते और बैटरी को जरूरत से ज्यादा चार्ज होने देते हैं। यानी वो एक तरह से ट्रैफिक कंट्रोलर है जो नशे में है। उसे पता ही नहीं कि ट्रैफिक को कब रोकना है और कब जाने देना है। बहुत सही एनालॉजी है। दूसरा कारण है खराब हीट डिसिपेशन। मतलब गर्मी को बाहर निकालने का खराब इंतजाम। बिल्कुल। एक अच्छे पावर बैंक की बॉडी इस तरह से डिजाइन होती है कि अंदर की गर्मी आसानी से बाहर निकल सके, लेकिन सस्ते मॉडल्स में घटिया प्लास्टिक की बॉडी गर्मी को अंदर ही कैद कर लेती है, एक ओवन की तरह। हाँ, और तीसरा कारण है लगातार हैवी लोड। मतलब आप पावर बैंक से फोन भी चार्ज कर ले और साथ ही साथ पावर बैंक खुद भी चार्ज हो रहा है। अरे ये तो बहुत लोग करते हैं। और इस दोहरी मार से बैटरी पर जबरदस्त दबाव पड़ता है और वो बहुत तेजी से गर्म होने लगती है। ये सस्ते पार्ट्स और खराब डिजाइन वाली बात, ये हमें सीधे बाजार में चल रहे एक बड़े धोखे की तरफ ले जाती है। सोर्स में फेक कैपेसिटी पावर बैंक्स का जिक्र है। ये क्या गोरख धंधा है? ये बाजार का एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो खतरनाक धोखा है। आपको बाहर से एक पावर बैंक पर 20,000 mAh या 30,000 mAh लिखा मिलेगा, वो भी बहुत सस्ते दाम पर। हाँ, डील तो शानदार लगती है। लेकिन सोर्स के अनुसार जब इन पावर बैंक्स को खोला जाता है तो अंदर का नजारा कुछ और ही होता है। उनमें 2000 से 3000 mAh की पुरानी रिफर्बिश्ड बैटरी सेल्स लगी होती हैं। एक मिनट, रिफर्बिश्ड मतलब ये नई बैटरियां नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये अक्सर पुराने लैपटॉप्स या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से निकाली गई बैटरियां होती हैं। बस अब कबाड़ से उठाकर थोड़ा बहुत ठीक करके एक नए प्लास्टिक के डब्बे में डाल दिया जाता है। और मैंने सुना है कि वजन बढ़ाने के लिए अंदर कुछ और भी भर देते हैं। हाँ, कई बार तो अंदर रेत से भरी थैलियां तक मिली हैं। रेत की थैलियां? ये तो अविश्वसनीय है। मतलब जिस पावर बैंक को मैं 20,000 mAh समझ रहा हूँ,
वो शायद एक बार भी फोन पूरा चार्ज ना कर पाए, बिल्कुल। और ऊपर से खतरनाक भी है। ये तो डबल धोखा है। ठीक यही हो रहा है। और ये सिर्फ कैपेसिटी का धोखा नहीं है, ये पुराने सेल्स पहले से ही कमजोर होते हैं। जब इन पर फास्ट चार्जिंग का दबाव डाला जाता है तो ये उसे झेल ही नहीं पाते और इनके अंदर शॉर्ट सर्किट या ओवरहीटिंग का खतरा कई गुना ज्यादा होता है। और इनमें सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं होता होगा? कुछ भी नहीं। सोर्स में BMS, OTP जैसे कुछ शब्दों का जिक्र था। वो एक लंबी लिस्ट थी। हाँ, और वो लिस्ट बहुत जरूरी है। वो सब सेफ्टी फीचर्स हैं। अच्छा। चलिए उसे तोड़कर समझते हैं। सबसे जरूरी है BMS यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये बैटरी का वो दिमाग है जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को कंट्रोल करता है। ओके। फिर है OTP यानी ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन। तो BMS दिमाग है और OTP एक तरह का फीवर चेक है। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो ये काम बंद कर देता है। बिल्कुल सही समझा। तो बाकी के प्रोटेक्शंस भी इसी तरह के बॉडीगार्ड्स हैं? एकदम। OVP यानी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ये वोल्टेज को ज्यादा नहीं होने देता। OCP यानी ओवर करंट प्रोटेक्शन, करंट को काबू में रखता है। और एक SCP भी था। हाँ, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। किसी भी शॉर्ट सर्किट की हालत में तुरंत पावर सप्लाई बंद कर देता है। ये पांचों मिलकर एक सुरक्षा कवच बनाते हैं। और नकली पावर बैंक्स में ये कवच होता ही नहीं। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। जैसा सोर्स में कहा गया है, वो बस एक बैटरी है जिसे 2 तारों से जोड़कर एक डब्बे में बंद कर दिया गया है। कोई गड़बड़ी होने पर उसे रोकने वाला कोई सिस्टम है ही नहीं। और यहीं पर वो साइंस प्लस लापरवाही का समीकरण पूरा होता है। हाँ, खराब साइंस यानी मैन्युफैक्चरिंग और हमारी लापरवाही। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम नकली माल से बच भी जाएं और एक अच्छा ब्रांडेड पावर बैंक खरीद लें, तब भी हम पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं। नहीं है। सोर्स कहता है कि हमारी अपनी आदतें भी एक बड़े खतरे की वजह बन सकती हैं। इसमें सबसे पहली गलती बताई गई है गलत चार्जर का इस्तेमाल। हाँ, और ये गलती बहुत ही आम हो गई है आजकल। फोन के साथ 33 वॉट, 67 वॉट, यहाँ तक कि 120 वॉट के सुपरफास्ट चार्जर आते हैं। बिल्कुल। और लोग सोचते हैं कि इस तेज चार्जर से पावर बैंक भी जल्दी चार्ज हो जाएगा। हाँ, लॉजिकल लगता है। पर ऐसा है नहीं। हाँ। अगर पावर बैंक सिर्फ 10 वॉट की इनपुट चार्जिंग के लिए बना है, हाँ। तो एक 67 वॉट का चार्जर उसके सर्किट पर जबरदस्त दबाव डालता है। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी छोटी कार के इंजन में हवाई जहाज का ईंधन डाल देना। बिल्कुल। इंजन उसे संभाल ही नहीं पाएगा। एक अच्छे पावर बैंक का सर्किट शायद उस अतिरिक्त पावर को रेगुलेट कर ले, पर एक औसत या सस्ते पावर बैंक का सर्किट इसके लिए बना ही नहीं होता। नतीजा, सारी अतिरिक्त ऊर्जा गर्मी में बदल जाती है और बैटरी सेल सीधे सीधे ओवरहीट होने लगते हैं। और हम वापस थर्मल रनअवे की शुरुआती स्टेज पर पहुंच जाते हैं। ठीक वहीं पर। और एक आदत जो शायद बहुत आम है, रात भर फोन या पावर बैंक चार्ज पर लगाकर सोना। सच कहूं तो ये गलती तो मैं खुद कई बार कर चुका हूं। हम सब करते हैं। बस रात में लगा दिया और सुबह तक की फुर्सत। सोर्स का कहना है कि ऐसा करने से धमाके का खतरा 5 गुना तक बढ़ जाता है। 5 गुना? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये वाकई बहुत बड़ा आंकड़ा है। होता यह है कि पावर बैंक 2-3 घंटे में 100% चार्ज हो जाता है। लेकिन चार्जर पूरी रात लगा रहता है? हाँ, इस दौरान बैटरी लगातार एक गर्म माहौल में रहती है, क्योंकि चार्जिंग गर्मी पैदा करती है। अच्छा। और जब एक पूरी तरह से चार्ज लिथियम बैटरी को लगातार हाई टेम्परेचर में रखा जाता है, तो उसके अंदर के केमिकल्स धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। उनकी संरचना बदलने लगती है। मतलब बैटरी की उम्र तो कम होती ही है। उम्र तो कम होती ही है, साथ ही वो अस्थिर भी हो जाती है, जिससे इंटरनल शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ जाता है। तो सुविधा के नाम पर हम हर रात अपनी बैटरी को धीरे धीरे कमजोर और खतरनाक बना रहे होते हैं। बिल्कुल। ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है कि हम अपनी चार्जिंग की आदतों को कितना गंभीरता से लेते हैं। ठीक है, तो हमने खराब मैन्युफैक्चरिंग और गलत चार्जिंग की आदतों की बात कर ली, लेकिन सोर्स में एक तीसरे पहलू का भी जिक्र है जो किसी अच्छे से अच्छे पावर बैंक को भी खतरनाक बना सकता है: फिजिकल डैमेज। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अक्सर हमारे हाथ से पावर बैंक गिर जाता है या हम उसे बैग में चाबियों के साथ फेंक देते हैं। इसका क्या असर होता है? इसका बहुत गहरा और कह सकते हैं छिपा हुआ असर हो सकता है। देखिए, लिथियम बैटरी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स को अलग रखने के लिए एक बहुत ही पतली नाजुक झिल्ली होती है जिसे सेपरेटर कहते हैं। ओके, सेपरेटर। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स सीधे संपर्क में आ गए तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। सही बात है। जब पावर बैंक जोर से किसी सख्त सतह पर गिरता है
तो इस सेपरेटर के पंक्चर होने या डैमेज होने का खतरा रहता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि एक महंगा ब्रांडेड पावर बैंक भी अगर एक बार बुरी तरह गिर जाए तो उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना कि एक सस्ता वाला? बिल्कुल। और यही सबसे डरावनी बात है। बाहर से शायद आपको सिर्फ एक खरोंच या छोटा सा डेंट दिखे, लेकिन अंदर का डैमेज उसे एक टाइम बॉम्ब बना देता है। टाइम बॉम्ब? हाँ, जब सेपरेटर डैमेज हो जाता है तो एक इंटरनल शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उससे बेतहाशा गर्मी पैदा होती है। और फिर वही थर्मल रनअवे शुरू हो जाता है। ठीक वहीं पहुंच गए हम। शॉर्ट सर्किट से तापमान बढ़ता है, 130 डिग्री की सीमा पार होती है और फिर वही बेकाबू चेन रिएक्शन। इसीलिए कहते हैं कि अगर पावर बैंक फूलने लगे तो उसे फेंक देना चाहिए। बिल्कुल। फूलने का मतलब है कि अंदर गैस बन रही है और बैटरी किसी भी वक्त फेल हो सकती है। ऐसे डिवाइस को तुरंत इस्तेमाल से हटा देना चाहिए। तो ये सब सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि पावर बैंक का फटना किसी एक वजह से नहीं होता, ये एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा है। सही शब्द है। जहां खराब मैन्युफैक्चरिंग, हमारी गलत आदतें और फिजिकल डैमेज, ये सब चीजें एक साथ मिल जाती हैं। ये वही साइंस प्लस लापरवाही वाली बात है। आपने बिल्कुल सही समझा। कोई एक अकेली वजह शायद धमाके तक न ले जाए। हो सकता है एक सस्ते पावर बैंक को आप सही चार्जर से चार्ज करें तो कुछ न हो, या एक अच्छे पावर बैंक को आप रात भर चार्ज करें तो भी वो बच जाए। लेकिन जब 2 या 3 चीजें एक साथ हो जाती हैं, जैसे एक सस्ते फेक कैपेसिटी वाले पावर बैंक को रात भर फास्ट चार्जर से चार्ज करना, और वो भी बिस्तर या सोफे पर रखकर, तो खतरा कई गुना बढ़ जाता है। बिल्कुल। लेकिन यह एक सवाल मन में आता है। लाखों करोड़ों लोग रोजाना सस्ते पावर बैंक इस्तेमाल करते हैं। हर रोज तो हमें धमाकों की खबरें सुनने को नहीं मिलती, तो क्या ये परफेक्ट स्टॉर्म वाली स्थितियां बनती ही बहुत कम है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आग लगने या फटने की घटना बेशक दुर्लभ है, लेकिन उसके लिए जो जरूरी परिस्थितियां हैं वो बहुत आम है। अच्छा। लाखों लोग हर रोज ये गलतियां कर रहे हैं। ये एक तरह से लॉटरी खेलने जैसा है, बस यहाँ जैकपॉट बहुत खतरनाक है। सोच का मकसद डराना नहीं बल्कि जोखिम को समझाना है। हर सिगरेट से कैंसर नहीं होता, लेकिन सिगरेट पीना कैंसर का जोखिम बढ़ाता है। सही बात है। ठीक उसी तरह हर सस्ता पावर बैंक फटेगा नहीं, लेकिन वो आपके घर में एक अनावश्यक जोखिम जरूर पैदा करता है। ये एक बहुत जरूरी दृष्टिकोण है। तो अब सबसे अहम सवाल पे आते हैं, इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? हाँ, और अच्छी बात यह है कि बचाव के उपाय बहुत सीधे और सरल हैं। तो चलिए उन पर एक एक करके बात करते हैं। पहला और सबसे जरूरी नियम जो सोर्स बताता है, हमेशा किसी भरोसेमंद ब्रांड का पावर बैंक ही खरीदें। बिल्कुल। हो सकता है वो लोकल वाले से दुगना महंगा लगे, लेकिन आप असल में उन सेफ्टी फीचर्स और क्वालिटी कंट्रोल के लिए पैसे दे रहे हैं जो आपको सुरक्षित रखते हैं। सही कहा। दूसरा, ओवरचार्जिंग से बचें। जैसे ही पावर बैंक 100% चार्ज हो जाए, उसे प्लग से हटा दें। रात भर चार्जिंग पर लगाकर सोने की आदत को आज और अभी से छोड़ देना चाहिए। ये फोन के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल। तीसरा, पावर बैंक के हिसाब से सही वॉट का चार्जर इस्तेमाल करें। ये जानकारी पावर बैंक की बॉडी पर इनपुट के पास लिखी होती है। अगर वहां 5V2A लिखा है तो इसका मतलब है कि वो 10 वॉट के लिए बना है। उसे 10 या 12 वॉट के चार्जर से ही चार्ज करें, 67 वॉट के फास्ट चार्जर से नहीं। और आखिरी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात, अपने पावर बैंक के साथ नरमी से पेश आएं। मतलब? अगर वो कभी जोर से गिर गया है, या उसकी बॉडी थोड़ी भी फूल गई है, या वो इस्तेमाल के दौरान असामान्य रूप से गर्म हो रहा है, तो उसे रिटायर कर दें। तुरंत उसका इस्तेमाल बंद कर दें। उसे दोबारा इस्तेमाल करने का जोखिम बिल्कुल ना लें। तो आज हमने पावर बैंक से जुड़े खतरों के पीछे के विज्ञान और हमारी लापरवाही को समझा। ये सिर्फ एक डिवाइस की बात नहीं है, ये हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। बिल्कुल। ये जानकारी हमें एक ज्यादा सावधान और सूचित उपभोक्ता बनने में मदद कर सकती है। सही कहा। और अंत में एक विचार, आज हमने एक छोटे से पावर बैंक के अंदर छिपे खतरों की बात की। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जैसे जैसे हमारी जिंदगी फोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक हाई डेंसिटी लिथियम बैटरी पर निर्भर होती जा रही है, हर चीज में बैटरी है, हर चीज में, तो क्या हम वाकई उस तकनीक को समझते हैं जिसे हम अपनी जेबों, कलाइयों और गैराज में रखते हैं? गहरा सवाल है। सुविधा के लिए हम हर दिन अनजाने में और कौन से जोखिम स्वीकार कर रहे हैं जिनके बारे में हमने अभी सोचना भी शुरू नहीं किया है। इलेक्ट्रोवायरल, आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान परिवार। हमारा मिशन सिंपल है, ज्ञान हर किसी का अधिकार है। हम पूरे भारत में सही हाई क्वालिटी टेक्निकल नॉलेज पहुंचा रहे हैं। आप सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं, इस ज्ञान क्रांति का हिस्सा है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ये ज्ञान उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।